हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आज देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्यबिंदु से होकर। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं। इसमें एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्या है कि एक भुजा के मध्यबिंदु, मान लीजिए कि ये भुजा है, इसका भुजा के मध्यबिंदु से होकर, ठीक है, मध्यबिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। तो ये एक भुजा है, मध्यबिंदु से होकर दूसरी भुजा इसको लेते हैं, दूसरी भुजा इसके समांतर, मतलब इसके समांतर इस तरह से, ठीक है, खींची गई रेखा क्या है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। जो तीसरी भुजा है इसको समद्विभाजन में समान दो भाग में बांटता है, मतलब ये बराबर ये हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसको देते हैं डी और इसको देते हैं ई। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, तो इसमें क्या दिया गया है कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि भुजा ए बी जो है, ए बी का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। ठीक है, यदि मध्य बिंदु डी है तो मध्य बिंदु होने से क्या होता है कि दो बराबर भाग में बांटेगा, मतलब क्या है कि ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तब, ए डी बराबर डी बी। ठीक है, ये है। और साथ में क्या दिया गया है, ये क्या है, इसको मध्य बिंदु को मिलाने वाले क्या है, वो तीसरी भुजा के समांतर है ना। ये भी दिया गया है कि समांतर, यानी डी ई समांतर बी सी, इतना दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को मिलाने वाली जो बिंदु है वो क्या करता है, तीसरी भुजा को मिलाने वाला जो बिंदु क्या है उसको समद्विभाजित, मतलब समान दो भाग में बांटता है, यानी ए ई बराबर ई सी। ये हम लोग को दिखाना है। ठीक है, मतलब इसको बराबर भाग में बांटता है। इसको हम लोग सिद्ध क्या करना है, ए ई बराबर क्या है, ई सी। ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले प्रमाण लेते हैं। इसमें प्रमाण में सबसे पहले हम लोग त्रिभुज में लेते हैं। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे, इस त्रिभुज में लेते हैं। एक ही त्रिभुज है, ये है। तो इसमें क्या लेंगे, ए बी सी में। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि सबसे पहले दिया है कि डी ई समांतर बी सी, क्वेश्चन में ही दिया गया है, यानी इसमें क्या है कि डी ई समांतर बी सी। तो जब इस त्रिभुज में डी ई समांतर बी सी है तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के नियम से क्या होता है कि भुजाएं अनुपातिक होती है। ठीक है, किससे होता है, थेल्स प्रमेय से। तो इसको लिखते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या है, भुजाएं अनुपातिक होता है। तो भुजाएं क्या क्या है, ए डी बटा डी बी बराबर क्या है, ए ई बटा ई सी। ठीक है, तो क्या होगा कि ए डी बटा डी बी बराबर क्या है, ए ई बटा ई सी, ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ए डी बराबर डी बी है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो दो बराबर भाग में बट रहा है, तो मतलब क्या, ए डी बराबर डी बी। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते थे, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1। ठीक है, तो इसमें ए डी की जगह क्या लिखेंगे, डी बी लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे ए डी की जगह डी बी और नीचे में भी डी बी है, बराबर इधर क्या हो गया, ए ई बाई ई सी। ये कहाँ से लिखे हैं हम लोग, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मतलब क्या, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो इसमें दिया है यही है। तो ये क्या है, डीबी डीबी कैंसिल हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ए ई ए के इधर ए ई हो गया और ये इसी ए के इसी। ठीक है, तो ये हम लोग सिद्ध करना था, ए ई बराबर इसी, तो ए ई बराबर इसी हो गया, तो यही हो गया प्रूव। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हैं। प्रमेय 6.1 जो है क्या, थेल्स प्रमेय है, तो इसी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। फिर अगला देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो एक त्रिभुज की बोला गया। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो इस त्रिभुज में, इसमें देखिए त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज हुआ। तो एक त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की एक भुजा के, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजा मतलब एक भुजा लेते हैं, एक भुजा लेते हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु ये ले लेते हैं। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, तीसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर इसको दिखाना है, ये सिद्ध करना है। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी हो गया, इसको नाम देते हैं डी ई।
ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या है कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, ठीक है। यानी भुजाएं दोनों को लेते हैं एक साथ में, भुजाएं ए बी और ये भुजा कौन है, ए सी, भुजा ए सी का मध्य बिंदु कौन सा है, मध्य बिंदु क्रमशः क्या क्या है, ए बी का डी है और इसका ई है, मध्य बिंदु डी और ई है, ठीक है। इतना दिया गया है। उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि खींचा गया जो रेखा है, मध्य बिंदु के वाली जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर है, ठीक है। तो तीसरी भुजा कौन सा हो गया, नीचे वाला बीसी, तो इसको सिद्ध करना है, तो उसके समांतर है। तो समांतर में क्या दिखाना है कि डी ई समांतर बी सी, यही हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। अब लेते हैं प्रमाण। तो प्रमाण में त्रिभुज में लेते हैं कि त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, ठीक है। यहाँ चूंकि इसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु डी है, ठीक है। तो डी मध्य बिंदु होने से क्या होता है, दो बराबर भाग में बटेगा, यानी ए डी बराबर डी बी होगा, यानी ये क्या होगा, ए डी बराबर डी बी। इसको एक साइड में यदि लिखेंगे तो किस तरह से, इस तरह से होगा, ए डी इसको इधर लेंगे तो क्या होगा, बाई डी बी होगा। तो बराबर इधर क्या बचा है, कुछ नहीं बचता, पता चला एक बचता है, ठीक है। इसको समीकरण एक रखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अभी क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी में लेके वैसे ही एसी लेंगे, ठीक है। और एसी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ई होगा, ठीक है। तो फिर वैसे लेते हैं, फिर त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि इसमें ए सी भुजा, ठीक है। इसमें क्या है कि भुजा ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो क्या होगा, दो बराबर भाग में होगा, यानी ए ई बराबर क्या होगा, ई सी, ठीक है। तो ए ई हो गया, अब इसी को बराबर इस पर ले आएंगे तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, नहीं बट्टा होगा, ए बाई ई सी इक्वल टू क्या बचेगा, इधर वन बचेगा। तो समीकरण क्या होगी, दो। तो अब देखिए समीकरण एक और दो में, तो समीकरण एक और दो में देखिए राइट साइड क्या है, एक एक है, ठीक है। समीकरण एक एवं दो से, दो में क्या है, राइट साइड एक है और दो में, और इसमें भी राइट साइड एक है। तो राइट साइड बराबर होता है लेफ्ट साइड बराबर होगा, यानी ए डी बाई डी बी होगा, ठीक है। बराबर इधर क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई सी। तो इधर क्या हो गया, ए डी बाई डी बी बराबर इधर क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई सी। तो इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं, जब ए डी बाई डी बी हुआ और ए ई बाई ई सी हुआ, तो जब ये भुजा अनुपातिक होता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होता है कि ये जो खींची गई जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, तो प्रमेय 6.2 में वही है कि थेल्स प्रमेय के विलोम है, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। इसको लिखेंगे क्या होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से, यही प्रमेय 6.2 है, ठीक है। क्या है तब वो डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बी सी। तो ये सिद्ध करना था, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है।